अगर आपकी शादी हो और शादी के बाद दुल्हन की विदाई होता है और विदाई होने के बाद दुल्हन जब कार में बैठकर अपने उम, जो है ससुराल के लिए मायके से चले और बीच रास्ते में उस दुल्हन का अपहरण हो जाए, तो समझो उस दूल्हे पर क्या बीतेगी, जिस दूल्हा की ये दुल्हन हो। तो पूरी घटना मैं आपको बता रहा हूँ कि अस्मित नाम का एक लड़का होता है। महेंद्र पराशर उसके पिता का नाम है। महेंद्र पराशर के बेटे अस्मित की शादी होती है और अस्मित की शादी होती है किससे? तो शिवानी गौर से। शिवानी गौर की शादी कराने के लिए जिसको अगुआ बोला जाता है, बिहार, यूपी, हिंदी भाषी क्षेत्रों में, तो उसकी शादी कराने के लिए बंटी, पूनम गौर ये लोग मिलकर जो है उसकी शादी का ठेका ले लेते हैं। महेंद्र पराशर के पास पहुँचते हैं। महेंद्र पराशर को एक बहुत बड़े बिज़नेसमैन थे महेंद्र पराशर और उनकी बेटे की शादी नहीं हो रही थी। नौकरी के चक्कर में उसका एज ज़्यादा हो चुका था। तो अब वो शादी के लिए लड़की ढूँढ रहे थे। तो धीरे-धीरे जब पूनम गौर और बंटी से बंटी ठाकुर से उसकी मुलाकात हो जाती है। किसकी? महेंद्र पराशर की। महेंद्र पराशर की जब मुलाकात बंटी ठाकुर और पूनम गौर से होती है, तो पूनम गौर और बंटी ठाकुर बताते हैं कि हम आपके बेटे की शादी अस्मित की करा देंगे। अस्मित नाम था उनके बेटे का। अस्मित की शादी जो है हम शिवानी गौर से करा देंगे। महेंद्र पराशर मान जाते हैं। इसके बाद तो तिलक दहेज की बात यहाँ तो होती नहीं है। तो बंटी ठाकुर और पूनम गौर बताते हैं कि हम आपकी लड़की की शादी 2 दिन के अंदर करा देंगे। बस हमें कुछ घूस चाहिए। मतलब कि हमें 2 लाख रुपया आप दे दो और हम आपके बेटे की शादी करा देंगे। महेंद्र पराशर भी सोच रहे थे कि चलो बेटा थोड़ा-सा उम्र भी ज़्यादा हो गया है बेटे का और मानसिक स्थिति भी उसकी ठीक नहीं है। इसलिए कि उसकी मानसिक स्थिति बचपन से ही सही नहीं थी। लेकिन वो सारा काम बिज़नेस सब देखता था। यहाँ तक कि अपनी गाड़ी खुद चलाता था। तो होता क्या है कि 25 जनवरी 2026 को जो है नोटरी पदाधिकारी के द्वारा एक साइन करा जाता है और उसके बाद कोर्ट मैरेज कर दी जाती है। कोर्ट मैरेज करने के बाद ये लोग शिवानी नाम के एक लड़की को लाते हैं और उससे शादी कराते हैं। किससे? तो अस्मित पराशर से। अस्मित पराशर से उसकी शादी हो जाती है, कोर्ट मैरेज हो जाती है। उसके बाद होता है कि धूम-धाम से अब ये शादी मंदिर में होगी। अब क्या होता है उसकी शादी मंदिर में की जाती है। सभी लोग मंदिर में पहुँचते हैं, सभी रिश्तेदार, हित-नाता वहाँ पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद होता क्या है कि दोनों की शादी धूम-धाम से हो जाती है। दोनों की शादी जब धूम-धाम से हो जाती है तो अब क्या होता है कि दोनों घर पहुँचते हैं। दोनों पहले एक होटल में पहुँचते हैं, ग्वालियर के ही एक होटल। ये घटना मध्य प्रदेश के ग्वालियर की है और ग्वालियर में जो है वहीं पर एक छोटा शहर होता है। वहीं पर एक कमरा लेते हैं ये लोग। कमरा लेने के बाद वहाँ पर ये लोग सुहागरात मनाते हैं और बोलते हैं जो है कि यहीं पर सुहागरात शिवानी और अस्मित का सुहागरात होगा। ये अस्मित बोलता है और अस्मित बड़ा बिज़नेसमैन था। वहाँ पर एक रूम लेता है और वो शिवानी के साथ जो है सुहागरात उसी दिन मना लेता है। इसलिए कि उसके पास तो दिमाग था नहीं, लेकिन इतना ज्ञान था कि हो सकता है कि ये दुल्हन मेरे साथ धोखा कर दे। इसलिए कि मेरा माइंड डिस्टर्ब है, मैं मैनिया का शिकार हूँ और उस मैनिया में हो सकता है कि ये दूसरा घोटाला कर दे। इसलिए कि जब वो उसके पिता से पता चलता है कि वो उसके शादी कराने वाले जो लोग हैं, वो उससे पैसे लिए हैं। तो अमित जो है उस जो अस्मित पराशर को ये इस बात का पता चल जाता है। वो इतना भी पागल नहीं था, जितना पागल का नौटंकी करता था। इस बीच क्या होता है कि वो जो है शिवानी गौर के साथ अपना हनीमून मना लेता है। मनाने के बाद वो लोग होटल में वहीं रुक जाते हैं। रुकने के बाद रात जब होती है, तो उसी होटल में रुकते हैं। उसके बाद सुबह वो लोग वहाँ से चलते हैं। वहाँ से जब वो लोग चलते हैं, तो अब क्या होता है कि बीच रास्ते में
8 बजे के करीब सुबह हो रहा था और बीच रास्ते में एक स्कूटी सवार 2 लोग आते हैं और एक्टिवा से आते हैं और अस्मित पराशर जो खुद गाड़ी ड्राइव कर रहा था, दुल्हन आगे सीट पर बैठी हुई थी। दुल्हन शिवानी जो थी आगे सीट पर बैठी हुई थी। उसके बाद गाड़ी को ओवरटेक करके रुकवाते हैं। गाड़ी को ओवरटेक करके रुकवाते हैं तो अस्मित जो है गाड़ी को रोक देता है। उसके बाद अस्मित के जबरदस्ती गेट के दरवाजे खोले जाते हैं। अस्मित को 2-4 थप्पड़ लगाए जाते हैं। दुल्हन जो शिवानी दुल्हन बनकर बैठी थी, उसको भी 2-4 चटकन मारा जाता है। इसके बाद उसे स्कूटी पर बैठा लिया जाता है। मतलब दिन दहाड़े ये अपहरण हो रहा है। दिन दहाड़े अपहरण होता है। बहुत सारे लोग, दालचीनी नगर का इलाका था, दाल मंडी, तो दाल मंडी इलाके से भीड़ भड़ा इलाका था दाल मंडी ग्वालियर में। लेकिन फिर भी कोई बोल नहीं रहा है डर से कि भाई ये अपराधी हैं और किसी दुल्हन का अपहरण कर रहे हैं। वो मुगल काल की याद आ जाती है, जब मुगल गरीब दलित महादलित पिछड़ों अति पिछड़ों के बहन बेटियों की शादी के बाद उसे अपहरण कर लेते थे। तो इस घटना की याद आ जाती है कि भाई इस संवैधानिक युग में एक दुल्हन का अपहरण हो रहा है और सभी लोग तमाशाबीन देख रहे हैं। उसे ना कोई पकड़ रहा है, ना कोई मार रहा है, ना पीट रहा है, जबकि अपराधी सिर्फ और सिर्फ चाकू और छोटे-छोटे कट्टा लिए हुए हैं। दुल्हन चीखती है, चिल्लाती है, कोई उसे बचाने नहीं आता है और जबरदस्ती 2 दोस्त जो है उसे स्कूटी पर बिठाकर वहाँ से चल निकलते हैं। इसके बाद अस्मित पराशर अपने पिता महेंद्र पराशर को फ़ोन करता है और सारी बातें बताता है। महेंद्र पराशर समझ जाते हैं कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। इसके बाद वो थाने में रिपोर्ट लिखाने चले जाते हैं। वहाँ के एसपी धर्मेंद्र यादव जो है इस बात की जानकारी लेते हैं। इसके बाद अस्मित से पूछताछ की जाती है। अस्मित बताता है कि हमने यहाँ से शादी करके कन्या को ला रहा था और इस बीच हमारी दिन दहाड़े गाड़ी में 2 लोग आते हैं और दुल्हन को अपहरण करके लेकर चले जाते हैं। अब इस बात का किसी ने वीडियो बना लिया। इस चीज़ का फुल वीडियो आपको सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। उसके बाद क्या होता है कि वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। दुल्हन का अपहरण, दुल्हन का अपहरण, दुल्हन का अपहरण, दिन दहाड़े दुल्हन का अपहरण। और दिन दहाड़े दुल्हन का जब अपहरण होता है तो वो वीडियो एसपी साहब तक पहुंच जाती है। जब एसपी साहब तक वीडियो पहुंचती है तो होता क्या है कि एसपी साहब इस पर छानबीन शुरू कर देते हैं। छानबीन जब शुरू कर देते हैं तो बंटी और पूनम की गिरफ्तारी होती है। बंटी और पूनम दोनों पकड़े जाते हैं। पुलिस उसे थप्पड़ लगाती है, पुलिस उसे पीटती है। तो पुलिस जब पीटती है तो पूरी घटना पूनम और बंटी जो है, बंटी ठाकुर, ये बताना शुरू कर देते हैं कि हम लोग यही धंधा करते हैं। और तीसरा, अभी तक दुल्हन तो फरार है, दुल्हन तो मिली नहीं है, शिवानी जिसका नाम है, वो भी पकड़ी जाएगी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके 2 साथी पकड़े गए हैं। जिस साथी ने बताया पूरी घटना कि हम लोग आज महेंद्र पराशर के साथ किया है, इसके पर तो शिवानी और बंटी ठाकुर बताते हैं कि आज हमने महेंद्र पराशर के बेटे अस्मित पराशर के साथ ये घटना करी है। उसके पहले हमने ऐसी सैकड़ों घटनाएँ कर चुकी हैं। और पूनम गौर जो है वो 17 से अधिक लोगों के साथ जो है वो संबंध बना चुकी है, दुल्हा बना चुकी है। और शिवानी जो है वो अभी तक 35 लड़कों को मूर्ख बना चुकी है और 35 लड़कों से संबंध बना भी चुकी है और 35 लड़कों के गहने, उनके पैसे लेकर फरार हो चुकी है। तो इस तरह से अगर वो 35 लड़कों से संबंध बनाती है, कोई 40 लड़कों से संबंध बनाती है, उसके बाद भी उसे अपने जिस्म का जो है उनके जिस्म का वो बर्बाद होने से नहीं रोक रही है। तो ऐसी कन्या पूनम जो है वो 17 लोगों से अधिक लोगों के साथ संबंध बना चुकी है, शादी कर चुकी है और दूल्हे को भगा चुकी है, उसका अपहरण करा चुकी है या फिर उसे जेल में डलवा चुकी है या उसके पैसे और गहने लेकर फरार हो चुकी है। तो जो लोग अपने जिस्म का सौदा करते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।